हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर में। तो चलिए करेंगे डिस्कस क्या मैक्सिमम इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट होंगे कल के लिए, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डायरेक्शन मूव लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट की लेवल है जो बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एज पर वेल जनरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। तो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस कैंडल को रिकवर करेगी, बट यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुआ और इस कैंडल का हाई ओवरकम नहीं हो पाया और आज एक रेड कैंडल बनी है। सो इट्स क्लोजिंग टोटली बियरिश क्लोजिंग दिया है। बट द थिंग इज कि जो कल है 7 फरवरी, वो आपका आरबीआई पॉलिसी है, तो वहाँ पे रेपो रेट का डिसीजन आने वाला है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है अगर आरबीआई का रेपो रेट पॉजिटिव बायस के साथ आता है और उसमें रेपो रेट रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को एक बूस्टअप मिलेगा जो यहाँ से अपसाइड को ट्रिगर कर सकता है। अगर ऐसा होता है और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती है कल के डेट में, तो हम अपसाइड के लिए कंटिन्यू ट्रेंड देख सकते हैं आने वाले टाइम में। अदरवाइज अगर आरबीआई की पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है अगर नेगेटिव आता है और इंटरेस्ट रेट अनचेंज होता है, तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा तो मार्केट में बेरिशनेस कंटिन्यू हो सकती है और इस रेट कैंडल का फॉलो थ्रू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जैसा कि हमने अपना टारगेट बताया है 23,260, ये टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आ जाएगा दिस वीक। अगर इस कैंडल का ओवरकम हो जाता है और आरबीआई का पॉलिसी ट्रिगर हो जाता है पॉजिटिव साइड में, तो डेफिनेटली हम टुवर्ड 24,000 जा रहे हैं इस कमिंग वीक में। These are the broad view as per 1 day time frame of the Nifty 50 and आरबीआई पॉलिसी कॉन्सेप्ट। तो आरबीआई पॉलिसी में क्या पॉसिबिलिटी है अगर ओवरऑल डाटा को देखा जाए और एक्सपर्ट का रिव्यू लिया जाए, तो हमें ये पता चलता है कि 70% चांसेस रेपो रेट कम होने के हैं एंड 30% चांसेस है कि अनचेंज रहे। अगर 70% चांसेस आर कि रेपो रेट कम होगा, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिव बूस्टअप आएगा, बिकॉज इससे बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी और उनका इंटरेस्ट इनकम बढ़ सकता है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोन ज़्यादा लिया जाएगा और लोन ज़्यादा लिया जाएगा तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट इनकम बढ़ेगी, जो कि डेफिनेटली बैंकों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो जो बैंकों को ग्रोथ देगा और बैंक निफ्टी में हमको शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आरबीआई का नेगेटिव आता है तो हमको फिर से डल मूवमेंट और साइडवेज देखने को मिलेगा और निफ्टी फिफ्टी का क्लियर है कि अगर इस कैंडल के नीचे हम क्लोजिंग कल दे देते हैं तो हम 23,260 जा रहे हैं दिस वीक डेफिनेटली। और अगर इस कैंडल का ओवरकम हो जाता है तो हम 24,000 जाएंगे डेफिनेटली। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या मेजर की लेवल है जिसके ऊपर बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल के डेट में। तो उसके पहले हम देखेंगे कि आज हमें हमारे की लेवल ने क्या दिखाया। तो अगर मैं 6 फरवरी का निफ्टी का ट्रेड प्लान ओपन करूं, दिस इज द निफ्टी 6 फरवरी ट्रेड प्लान, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ, आज हमको दिख रहा है कि हमारे जो डायरेक्शनल लेवल था रजिस्टेंस 23,773 का, जिसपे हमने मार्क किया था 23,773 के ऊपर हम 22 बुलिस रहेंगे। तो मार्केट जो ओपन होता है और हाई लगा था 23,773 का और इसको ओवरकम नहीं कर पाता और वहां से कंटिन्यू सेलिंग आती है जो हमको बॉटम सपोर्ट का टारगेट मार्केट में दे देता है। इट मीन हमारे की लेवल ने डेफिनेटली वर्क किया है और की लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट चला है। तो चलिए अब देखते हैं कि कल के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव की लेवल्स रहने वाले जिसके ऊपर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वेल जनरेटर ले सकती है। एज पर वेल जनरेटर कैलकुलेशन जो कल के लिए ट्रेड प्लान निकल के आ रहा है वो हमारा है इस प्रकार से। तो निफ्टी फिफ्टी का 7 फरवरी का ट्रेड प्लान हम ओपन करेंगे। निफ्टी का ट्रेड 7 फरवरी, यहाँ पे मैंने निफ्टी का 7 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन कर दिया है। तो बहुत सिंपल सा ट्रेड प्लान है अपना। यहाँ पे ये जो है आपको दिख रहा है ग्रीन लाइन और रेड लाइन 23,680 एंड 23,526, दिस इज द रेंज। इट मींस इसके बीच में हमको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। वी हैव टू चेक कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो टुवर्ड 23,680 के पास रिजेक्शन ले रहा है कि ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो डायरेक्शनल ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेकआउट नहीं दे रहा है रिजेक्शन ले रहा है तो रेंज मूवमेंट होगा। तो हम इसके नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको बॉटम रेंज का टारगेट दे सकता है। और जब भी हम ट्रेड प्लान करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रीमियम का 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डेफिनेटली रहेगा।
और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद नियर सपोर्ट आता है तो वी विल चेक कि ये सपोर्ट ले रहा है कि ब्रेकडाउन दे रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो रेंज मूवमेंट रहेगा, तो फिर हम इसमें लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जो हमको अपर रेंज की तरफ मूवमेंट देगा। ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 23,526 का डायरेक्शनल ब्रेकडाउन होता है तो फिर फर्स्ट 5 मिनट बेयरिश कैंडल के नीचे हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा टारगेट रहने वाला है 23,449 का। देन हमारा टारगेट रहेगा 23,373 का। अगर बेयरिशनेस कंटिन्यू रहती है तो फाइनल बॉटम लेवल जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23,296 से 23,250, जो कि एक स्ट्रॉन्ग की रिवर्सल जोन है। तो यहाँ से डेफिनेटली मार्केट में रिवर्सल हमको देखने को मिलेगा अगर एनी हाउ निफ्टी डाउन साइड में आती है। तो यहाँ पे बिल्कुल कॉशियस होना है डाउन साइड के ट्रेड के साथ। सिमिलरली अगर डायरेक्शनल रेंज का ब्रेकआउट मिलता है और 23,680 के ऊपर 5 मिनट बेयरिश कैंडल क्लोज होती है तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,756, देन सेकंड टारगेट विल बी द 23,834 एंड द फाइनल टारगेट जो निकल के आ रहा है 23,911 से 948 का लेवल आ रहा है, जहां पे हमको बहुत ज्यादा कॉशियस होना है बिकॉज ये एक की रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे अपने लॉन्ग ट्रेड में बहुत ही कॉशियस रहना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे हम। तो ये था निफ्टी का डायरेक्शनल ट्रेड व्यू। आई होप ये क्लियर होगा। और मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द मैजिक इन लाइव ट्रेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का क्या पॉसिबल ट्रेड प्लान निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है आपके सामने। तो बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 दिन से यहाँ पे इनडिसाइसिव क्लोजिंग है। आज की क्लोजिंग भी एक इंडिसाइसिव क्लोजिंग है, बट द थिंग इज कि बिकॉज इसके जस्ट बाद जो कैंडल बनने वाला है वो एक इवेंट कैंडल है जो कि आरबीआई पॉलिसी है। दैट्स व्हाई यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडल बन रहे हैं 2 दिन से। अब जनरली जब भी ऐसा होता है एक बड़े कैंडल फॉर्मेशन के बाद, जब भी इस तरीके के इंडिसाइसिव कैंडल बनते हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है कि ये इसके बाद एक बड़ा कैंडल बनने वाला है, आइदर अपर साइड और आइदर डाउन साइड। तो डेफिनेटली कल जो भी मूवमेंट होगा वो कम से कम 500 से 700 पॉइंट का वन साइड कैंडल बनना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो लेट्स सी कल ही पता चलेगा क्या होगा, बट द थिंग इज कि एज पर स्ट्रक्चर ये इंडिकेशन है कि बिग कैंडल कमिंग सून, बिग कैंडल कमिंग सुन। लेट्स सी आता है कि नहीं आता है, बट एज पर स्ट्रक्चर बिग कैंडल कमिंग सुन। अगर बिग कैंडल आ रहा तो हमें पॉसिबिलिटी है अपर लेवल के जो टारगेट की 51,134 की, अगर आरबीआई का पॉजिटिव बायस आता है और नेगेटिव बायस आता है और मार्केट आपका 50,382 के नीचे रहती है तो आपको 50,000 से लेके 49,500 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को हमको मिल सकते हैं। यहाँ पे जो बॉटम में सपोर्ट है वो आपका 49,795 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आरबीआई पॉलिसी नेगेटिविटी आती है और बैंक निफ्टी 50,380 के नीचे सस्टेन करती है और ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे पाती है तो हमको डाउन साइड में 49,795 तक का इजीली लेवल मिल सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल क्या मेजर की लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो 7 फरवरी का बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान देखेंगे एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल निकल के आए हैं जिसके ऊपर बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का 7 फरवरी का ट्रेड प्लान। एकदम सिंपल सा ट्रेड प्लान है, एकदम डायरेक्शनल। और रेंज ये है आपका जो ग्रीन लाइन और हरी लाइन है आपका 50,494 से लेके 50,269, ये एक रेंज जोन है। तो इसके बीच में हमको रेंज प्लान करना। अगर इन बिटवीन बैंक निफ्टी ओपन होती है तो वी विल नॉट डू एनीथिंग, वी विल चेक कि वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है तो वहां पर रिजेक्शन ले रही है कि ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ब्रेकआउट है तो हमको लॉन्ग ट्रेड का प्लान करेंगे, अगर रिजेक्शन है बेयरिश कैंडल बन रही तो हम उसके नीचे शॉर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे जो बॉटम रेंज के टारगेट देगा। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद सपोर्ट के टुवर्ड आती है तो वी विल चेक कि ब्रेकडाउन हो रहा है की सपोर्ट ले रहा है। अगर सपोर्ट ले रहा है बुलिश कैंडल बन रहा है तो हम वहां पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जो अपर रेंज का टारगेट देगा। और अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जो लोअर रेंज का टारगेट देगा। इन केस ऑफ बैंक निफ्टी हम प्रीमियम का 70 पॉइंट का एसएल लेते हैं एज पर प्राइस एक्शन। अगर हमें बुलिश बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम वहां पे 70 पॉइंट के एसएल के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है आइदर अपर साइड और डाउन साइड और आरबीआई पॉलिसी में पॉजिटिव ट्रिगर आता है और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डेफिनेटली बैंक में बूस्टअप देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको अपर साइड के सारे लेवल निकल के आएंगे 50,494 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपका है 50,606, देन सेकंड टारगेट है 50,719 एंड द फाइनल टारगेट इज 50,831। अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रहता है तो 50,831 के ऊपर आपका
टारगेट 51,200 तक का लेवल मार्केट में जा सकता है। सिमिलरली अगर आरबीआई न्यूज नेगेटिव आती है और बैंक निफ्टी आपका 50,494 के नीचे रहती है, ऊपर नहीं जाती है और 50,270 का लेवल ब्रेक डाउन करती है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो आपका 50,157, देन द सेकंड टारगेट इज 50,045 एंड द थर्ड टारगेट इज 49,934। 49,934 से लेके 49,900 का जो लेवल है वो एक की रिवर्सल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से हमको डेफिनेटली की रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो हमें अपने शॉर्ट ट्रेड में बिल्कुल कॉशियस होना है। सो गाइस, दीज आर द क्लियर डायरेक्शनल ट्रेड प्लान ऑफ द बैंक निफ्टी। आई होप ये क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं कि ओआई चार्ट हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो अगर हम ओआई चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे हम बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी का 13 फरवरी का आज की एक्सपायरी फिनिश हो गई है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का हम देख रहे हैं ओआई चार्ट 13 फरवरी का। यहाँ पे हमको क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो आज के क्लोजिंग के बेसिस पे जो ओआई चार्ट हमको इंडिकेट कर रहा है कि आपका अगर मार्केट 23,600 के को होल्ड करता है तो आपका 23,700 और 23,800 में कंटिन्यू रेजिस्टेंस बना हुआ है, और अगर 23,600 का ब्रेकडाउन करता है तो आपका टारगेट 23,500 इज द ओनली सपोर्ट, जहां पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट। अगर 23,500 टूटता है तो आपको 400 से 300 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इस पर ओआई चार्ट। तो सारा खेल है कि निफ्टी आपका 23,600 होल्ड करता है कि नहीं, और अगर 23,600 होल्ड कर रहा है तो अपर साइड के लिए 23,700 23,800 तक के रेंज पॉसिबल है, और डाउन साइड में अगर 23,600 ब्रेकडाउन होता है तो 23,500 इज द लास्ट होप। अगर 23,500 टूटता है तो आपको 23,400 से 23,300 तक के लेवल इजीली मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर द क्लियर आइडिया एज पर द ओआई चार्ट। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट हमको क्या इंडिकेशन दे रहा है। अगर बैंक निफ्टी का ओआई चार्ट देखूं मैं, तो यहाँ पे अभी भी रेंज बना हुआ है, बिकॉज कल आरबीआई पॉलिसी है तो उसके कारण भी यहाँ पे एक रेंज है, क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज बना हुआ है आप क्लियरली देख सकते हैं, आपका जो रेंज है 50,000 से लेके 51,000 का एक रेंज है, और यहाँ पे अभी मार्केट है 50,400 के नियर अबाउट। इट मीन 50,500 के ऊपर आपको 51,000 से लेके 51,200 तक का लेवल इजीली मार्केट में मिल सकता है, और 50,400 के नीचे आपका ओनली सपोर्ट है 50,000 का है। इसके नीचे मार्केट सीधा 500 पॉइंट का और फॉल दे सकता है, जो 49,500 तक जा सकता है। इट मीन 50,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है और आरबीआई पॉलिसी अनचेंज भी होती है तो 50,000 पे डेफिनेटली मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और अगर आरबीआई पॉलिसी में रेपो रेट कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट आपको 51,200 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन एज पर द करेंट सिनेरियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।